सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 2019 के मैथ के पेपर को। इससे पहले 2018 और 2017 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो भाई जितने भी साथी हैं एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि इस तरफ क्वेश्चन लिखे हैं, ये सभी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनमें हमको चार विकल्प दिए हुए होते हैं। उसमें से हमको करेक्ट विकल्प सॉल्व करके जो सही विकल्प है उसको लिखना पड़ता है। तो बने रहना वीडियो में अंत तक। पूरे 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आपका लिखा है कि a की पावर 7 गुणे a की पावर -9 का मान होगा। पहले प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दीजिए। पहले प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दीजिए। a की पावर 7 गुणे a की पावर -9 का मान होगा। तो हमने आपको घातांक वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब हमारे बेस बराबर होते हैं, जब हमारे बेस बराबर होते हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावरें होती आपस में ऐड हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर जो बेस बराबर है तो एक बेस ले लेंगे, ऊपर पावर ऐड हो जाएगी 7 प्लस माइनस के 9। तो क्या हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस 7 माइनस के 9। तो a की पावर -2 यही आपका आंसर होगा। a की पावर -2 यही आपका आंसर होगा। यानी पहले क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन हमारा होगा a की पावर -2 वह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए क्या आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए और आंसर बताइए इसका क्या आएगा। a³ माइनस के b³ बटे का है आपका a² प्लस के ab प्लस के b², a² प्लस के ab प्लस के b²। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? समझना इस सरसमिका को, समझना इस क्वेश्चन को, समझना क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका a³ माइनस के b³ और बटे में आपका है a² प्लस के ab प्लस के b²। ठीक है ना, ये हमारा है। तो एक बात बताओ जरा, ये जो a³ माइनस b³ है ये एक सरसमिका है और इसको जब हम विस्तार से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं भाई? इसका मतलब होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और उसके बाद आपका आता है a² प्लस के ab प्लस के b²। ये चीज़ आता है कि नहीं आता है? अगर मैं इसकी बात करूँ यही चीज़ तो आता है। और बटे नीचे क्या है हमारा a² प्लस के ab और प्लस के b²। ये इतनी चीज़ है। तो आप देखोगे बटे में ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, कट जाएगी। आंसर आपका a माइनस के b आ जाएगा। a माइनस के b आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? a माइनस के b आएगा। सरसमिका को मैंने खोल दिया है बस, क्योंकि a³ माइनस b³ बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b a² प्लस ab प्लस के b²। ठीक बात ना? चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको आपको तुरंत का तुरंत जवाब बताना है। इसको आपको तुरंत जवाब बताना। 7/20 का प्रतिशत रूप होगा। 7/20 का प्रतिशत रूप होगा। क्या होगा वही आपको बताना है। देखिए भाई, 7/20 है। 7/20 जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे क्या करते हैं? 100 करते हैं। 20 पंजे 100, 7 पंजे 35% आपका आंसर होगा। तो जितने भी साथियों का 35% आ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझिए, लिखा हुआ है सामने, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर दिया गया 4,6,7, b बराबर दिया गया 3,5,6। तो आपसे ab का अवयव पूछे हैं। आपसे ab का अवयव पूछे तो आप एक नॉर्मल सी बात सोचो, कॉमन सेंस की बात। a और b में कॉमन क्या है? तो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, 6 दोनों में है। ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है। बात कर ले 7 की तो 7 उसमें नहीं, 5 इसमें नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 6 हमारा राइट आंसर आएगा। दोनों का अवयव क्या हो जाएगा? ab का 6 हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर कितना आएगा? 6। जो भी ऑप्शन 6 होगा वो बिल्कुल परम सत्य। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है हमारा कि एक वर्ग मीटर में कितने
वर्ग सेंटीमीटर होंगे। एक वर्ग में कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे? तो आंसर आपका आएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। 10,000 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हुए तो वो पूछ सकता है कि सर ये कैसे क्या हो गया है। बाकी सभी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, टॉपिक वाइज हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। ठीक है ना, यहाँ तक की कहानी समझ चुके हो। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उसको समझते हैं। देखिए भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाहक चेक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है वाहक चेक किसे कहते हैं? वाहक चेक किसे कहते हैं? बस आपको इतना लिखना है, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो वाहक चेक आपका वह चेक होता है जो चेक, इस चेक में चेकधारी जो आपका ये चेक जिसके पास होगा, वाहक चेक जिसके पास होगा उसको इस चेक के द्वारा कोई भी पैसा निकाल सकता है। आप लोग देखते चेक क्या होता है, चेक में हम लोग क्या होता है, जैसे कोई एक चेक इशू करता है तो चेक पे साइन होते हैं, तब जाकर कोई उस चेक से कोई भी पर्सन पैसे निकाल सकता है बैंक से या जमा कर सकता है। लेकिन जो वाहक चेक होता है, इस चेक पर जो आपका ये मालिक होता है, अकाउंट मालिक, उस मालिक के हस्ताक्षर होना जरूरी नहीं होता है। कोई भी इस चेक को ले जाकर अमाउंट भरकर पैसे निकाल सकता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं वाहक चेक। क्लियर सी बात है? तो ये आप लोग नोट कर लेना। हम अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर देखिए, बैंकिंग चैप्टर में आपको थ्योरी ज़्यादा है तो आप लोग थ्योरी को अपने बुक से पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको उसमें कुछ भी कठिन लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा कितनी है भाई? तो वो है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और आपकी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वही जल्दी से आपको बताना है। देखिए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ा रखा है, आप सभी ने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे b गुणे h होता है कि नहीं होता? यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। मान रखिए यहाँ पर 1/2 गुणे बेस कोई एक रख लीजिए 4 गुणे हाइट 6 रख लीजिए, 2 से काटोगे 2 दूना 4 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। क्या है प्रश्न, उसकी भावनाएं क्या हैं, अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है भाई, देखिए कहीं कहीं किसी बुक में, जैसा कि इससे पहले वाला जो हमने 2018 का पेपर कराया था, उसमें जो लॉग वाला प्रश्न था वो किसी किसी बुक में 0 आंसर दिए हैं और किसी किसी बुक में 1 आंसर दिए हैं। तो उसके लिए आपको लॉग चैप्टर को अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में मिसप्रिंट होती हैं। हो सकता है मेरा ही गलत हो इस किताब में, हो सकता है उस किताब में गलत हो। ठीक है ना, तो आप लोग चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि 9 अनुपात x अनुपात या समानुपात 12 अनुपात कितना है 16। तो x का मान बताओ, x का मान आपको बताना है।
9:x समानुपाते 12:16। तो x का मान आपको बताना है, x का मान बताना। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने इसके 2 मेथड बताए थे, चाहे आप इनर इनर के गुणा कर लो, आउटर आउटर के गुणा कर लो। तो इनर इनर का गुणा करोगे तो 12 गुणे का x आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 9 गुणे का 16 हो जाएगा। देखो 9 गुणे का 16, तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, 9 16 9 भैया कितना होता है 144, और बटे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 बढ़िया में 144, x बराबर कितना आएगा 12 आएगा, x बराबर 12 आएगा। या फिर आप इसको बटे में भी लिख सकते थे। बटे में कैसे, 9/x, मैंने बताया था रेशियो इज जस्ट लाइक अ डिवाइड। रेशियो क्या होता है, डिवाइड की भांति होता है, बराबर 12 बटे का क्या हो जाएगा मेरा 16। अब यहाँ पर सिंपल काटते हैं, देखो कैसे काट लेते हैं हम। यहाँ पर 3 त्रिका 9 कर देते हम, 3 चौके 12 कर देते, 4 चौके 16 कर देते, x कम x बराबर 4 3 12। ठीक है ना। तो दोनों मेथडों से आंसर हमारा सेम आएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा मेथड लगाते हो। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, तो वो हो जाएगी आपकी 9। देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, तो कह रहा है x² + 3x - के 10, x² + के 3x - के 10 का गुणनखंड ज्ञात करो। का गुणनखंड आपको करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट शानदार तरीके से बताना है। ठीक है ना। देखो भाई कैसे, ये x² + 3x को मैं अब जब 10 के 2 फैक्टर करूंगा तो 5 दूनी 10, हमको 5x - के 2x कह सकते हैं 3x को, बिल्कुल कह सकते हैं सर। - के 10 कॉमन लेंगे तो इधर कॉमन x मिल रहा, तो बच गया x + के 5, इधर - के 2, तो x + के 2 पंचे 10, x + के 5 दोनों में कॉमन, इसको एक बार, और x - के 2 एक बार। यही आपको क्वेश्चन का आंसर, x + 5 x - 2, यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। किस पर, प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गई ये बात आपको कि नहीं आ गई। देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पढ़े हो, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस अगर आपने पहले से क्लासों को देखा है तब। ठीक है ना, फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन है 6 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबाई या लंबी, 6 मीटर लंबी और कहा गया है 2.5 मीटर ऊंची, 2.5 मीटर ऊंची, 2.5 मीटर ऊंची एवं 15 सेंटीमीटर, एवं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन, मोटी दीवार का आयतन बताओ, दीवार का आयतन बताओ, आयतन बताओ। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ, आंसर क्या आएगा भाई। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है 6 मीटर लंबी, 2.5 मीटर ऊंची एवं 15 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन बताना है। भाई दीवार का आयतन सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, तो कहने का मतलब घनाभ वाला फार्मूला लगेगा। आयतन क्या हो जाएगा, दीवार का, जो घनाभ का होगा वही दीवार का होगा, L × B × H। लेकिन मोस्ट IMP बात आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई आपको मीटर में दिया गया है, लेकिन जो मोटाई है या ऊंचाई है वो आप, मोटाई जो है या चौड़ाई जो है वो आपकी सेंटीमीटर में दिया गया, तो हम इसको भी मीटर में बनाएंगे। इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो 15 सेंटीमीटर है इससे हम 0.5 मीटर कह सकते हैं। वो लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल, तो सभी मीटर में हो जाएंगे। अब जब यूनिट सेम है
तो हम निकाल लेंगे। यानी लंबाई कितनी है 6 मीटर और ऊंचाई कितनी है तो चौड़ाई 0.15, ऊंचाई कितनी है 2.5। अब यहाँ से गुणा कराइए, तो गुणा कराओगे 15 छक्का 90, 15 छक्का या पहले आप उससे गुणा करा लीजिए। 25 और 15 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई यहाँ 15 × 75 के 5 कैरी कितना आ गया भाई 7 आ गया। 15 दूना 30, 30 7 कितना होता है 37 होता है। दशमलव कितने अंक पहले लगाएंगे तो दशमलव यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर कितने अंक 1 अंक, तो दशमलव कितने अंक पहले लगा देंगे 3 अंक पहले लगा देंगे। अब इसका गुणा हम इससे कराएंगे। 6 पंचे 30 के 0 हासिल कितना आ गया मेरा 3 आ गया। 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 के 5 हासिल कितना आ गया 4 आ गया। और 6 त्रिक 18, 4 22 हो गया। 6 त्रिक 18, 4 22 हो गया। तो कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे 3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद यानी आंसर कितना आएगा 2.25 मीटर हमारा आंसर आएगा। 2.25 मीटर हमारा आंसर आएगा, वो भी किसमें क्यूब में, मीटर क्यूब में हमारा आंसर आएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। देखो अगला प्रश्न जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 9 सही 4/5 में, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए, गुणनफल 42 हो जाए, गुणनफल 42 हो जाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बताओ। कई बार मैंने बताया है कि नंबर वाले खेलों में हमको क्या करना, हमेशा x मान लेंगे बस। ये जो 9 सही 4/5 लिखा है, इसको 5 9 45, 4 49 बटे का 5 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। 5 9 45, 4 49 बटे का 5 किस संख्या से गुणा करें, तो मैंने मान लिया x से करें, तो गुणनफल कितना आएगा 42 आएगा। गुणनफल कितना आएगा 42 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये 49x बराबर के 42 गुणे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा किस में जाए, ये हमारा भाई साहब बटे में, उधर जाएगा तो ये पहुँच जाएगा गुणे में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा x बराबर क्या आएगा 42 गुणे का 5 बटे का 49 आएगा। यानी ये 7 छंग हो जाएगा 42, 7 सत्ता हो जाएगा 49। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 बटे में 7, यह आ जाएगा 30 बटे में 7, 7 से काटेंगे 7 चौके 28, 2 30 बटे 7, 4 सही 2/7 आपका आंसर आएगा। 4 सही 2/7 आपका आंसर आएगा। 4 सही 2/7 आपका आंसर। ये आप यहाँ पर सीधे काट सकते थे। 7 7 49, 7 6 42 और 6 पंचे 30 होता भाई, 5 6 30 और 7, तो एक कितना आ जाता 30/7, 7 चौके 28, 2 30/7, सीधे भी आंसर ला सकते थे। यह आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते थे। 4 सही 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात ना। चलिए वेरी गुड, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं 12 नंबर। यहाँ तक की बात समझ गए हो आप लोग। अब देखो 12 नंबर प्रश्न क्या है उसको समझिए। 12 नंबर प्रश्न क्या है उसको समझिए। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्रिंसिपल आपका कितना है भाई, तो प्रिंसिपल है 1000, प्रिंसिपल आपका है 1000। रेट आपकी कितनी है, तो रेट है आपकी 10%, रेट है 10%। टाइम है 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यही तो पूछे भाई। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो हमें पता है सर, क्या पता है, ए बराबर पी 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर n होती है। अमाउंट यहाँ से निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा है 1000, ये 1 प्लस रेट है मेरी 10% बटे का 100, 0 से 0 कैंसिल, पावर कितनी है 2, 10 एकम 10 11 बटे का 10, यानी ये 1000 गुणे 11 बटे का 10 गुणे 11 बटे का 10। क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि समय 2 बार है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 11 गृही हम 121, 121 का अगर 10 से गुणा करोगे तो 1210 आएगा, 1210। ये आया है आपका अमाउंट। हमको बताना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो माइनस कर देंगे कितना 1000, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तभी तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आंसर आएगा 210। आंसर कितना आएगा 210। अगर दोस्तों चाहो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो ट्रिक के साथ, क्योंकि हमें पता है 2 वर्ष के लिए 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो 10,000 का 1000 का 10% 100, तो 100 मैंने यहाँ पर लिख लिया, 100 का 10% 10। अब इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे करा दो, 100 दूनी 200 प्लस 10 एकम 10, तो आंसर कितना आएगा 210। और ये 210 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। देखो 210 और 210 सेम है ना, तो कोई भी आप चीज़ लगा सकते हो। वैसे अगर बहुविकल्पी में आएगा तो हमको यही चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। क्लियर बात ना। चलो भाई साहब अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर 13 पर पहुँचते हैं। क्या है उसको समझ लेते हैं। पूरे दोस्तों 18 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हम ये नहीं कर सकते हैं। आप लोग प्रत्येक प्रश्न को कर सकते हो, वो भी विद इन सेकेंड या विद इन मिनट में, ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कौन सा, 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है, रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, कितना दिया है तो 4:5:6, 4:5:6 दिख रहा है ना, 4:5:6। उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ या आयतन दिया, आयतन भी दिया है, वॉल्यूम आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया है आपको 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मापे बताओ, घनाभ की मापे बताओ। मापे मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की मापे बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ भाई जल्दी से। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:5:6 है, यदि घनाभ का आयतन 960 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, तो घनाभ की मापे बताओ। मापे मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना। देखिए इस तरीके के प्रश्नों में हम करते क्या हैं, हमें नहीं पता तो x मान लेंगे, अगर रेशियो दिया है तो रेशियो में x सटा लेंगे। तो घनाभ की अगर मैं लेंथ पूछूं कितनी हो जाएगी, तो लेंथ 4 है तो 4x हो जाएगी, और ब्रेथ कितनी 5 है तो ब्रेथ 5x हो जाएगी, हाइट हमारी 6 है तो हाइट 6x हो जाएगी। अब चूंकि आयतन दिया है तो हम आयतन से लगाएंगे। आयतन होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो होता है भाई। घनाभ का आयतन L × B × H ही तो होता है। आयतन कितना दिया गया 960, यहाँ पर रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा 4x गुणे का 5x और गुणे का कितना 6x बराबर के 960। तो ये हो जाएगा 6×5 30 और 30×4 12 120x क्यूब, क्योंकि गुणा करने पर x की घातें जुड़ जाएंगी, बराबर के 960। 120x क्यूब बराबर के 960, काटेंगे इस 0 से ये 0, 12×8 कितना होता है 96, यानी x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना है। चूंकि हमारी लंबाई 4x थी
भाई L बराबर हमारा 4x था, 4x का मान रखेंगे x का, 4 गुणे का 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर ये लंबाई आ गई। ब्रेथ हमारी कितनी थी, तो ब्रेथ थी 5x, यहाँ पर मान रखेंगे तो 5 गुणे के 2 बराबर के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे हमारी हाइट कितनी थी, तो हाइट थी 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणे x का मान 2, तो ये 2 बराबर 12 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई आ जाएगी। आंसर आएगा 8 10 12, 8 10 12 हमारा आंसर। 10 8 80 और 12 8 96, 960 हो ही जाएगा। यानी कितने आएंगे, 8 10 और 12। क्लियर बात। बढ़े भाई अगले प्रश्न पे, 14 नंबर पे। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, ले लिया है तो फिर स्क्रीनशॉट। अगला जो प्रश्न होगा वो 14 नंबर प्रश्न होगा। जैसा कि सभी को पता है कि मैथ में 18 क्वेश्चन आते हैं, तो हम टोटल 18 प्रश्नों को ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल 18 प्रश्नों को ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो अगला प्रश्न जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा। ये प्रश्न आपका कह रहा है, ये प्रश्न x स्क्वायर माइनस के 1, x स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2y माइनस के y स्क्वायर का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड करो। भाई अब देखो एक बात यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर दो दो चरों की बात हो गई है, दो दो चरों की बात हो गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़रा इस चीज़ को समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। अब जो इतना दिख रहा है, इतना वाला पद, इतना वाला, इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, सब में माइनस मिल रहा है। देखो भाई माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के वाई स्क्वायर, सब में कॉमन माइनस मिल रहा, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया वैसे ब्रैकेट लगा लिया। अब जब माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। एक माइनस में था तो एक प्लस में हो जाएगा, माइनस में 2y था तो प्लस में 2y हो जाएगा, माइनस के y स्क्वायर था तो प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा। कहीं तक आपको बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई साहब, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब आपको इतनी चीज़ कुछ देखी सुनी लग रही है, इतनी चीज़ आपको कुछ देखी सुनी लग रही है, बिल्कुल लग रही है सर। इतनी चीज़ ये कौन सी चीज़ हो गई हमारी, ये आपकी y+1 का होल स्क्वायर है, ये y+1 के होल स्क्वायर है, या आप इसके यूँ समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो ये हमारा y स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के 1, यही तो मिलेगा ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c प्रकार का व्यंजक बन गया। तो अब हमारा दोस्तों यहाँ से होगा क्या, ये x स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर y स्क्वायर एज इट इज चलेगा माइनस एक एकम एक, एक के दो ऐसे फैक्टर करिए जोड़ने पर 2 आए, तो एक एकम एक, एक प्लस एक, यानी कि ये जो 2y लिखा है इसको हम लोग y प्लस के y कह सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम। ये 4 बन गए हमारे, इनमें कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बाहर चलते रहना है। यहाँ कॉमन y मिल गया तो y स्क्वायर से y गया तो कितना बच गया, अगर y स्क्वायर से y चला गया तो y बच गया, y से y गया प्लस के 1, इधर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा मतलब प्लस के 1, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, y प्लस के 1 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर बाहर चल रहा माइनस, एक ब्रैकेट में y प्लस 1, एक ब्रैकेट में y प्लस 1, तो ये हमारा एक ब्रैकेट में बच गया y प्लस के 1। देखो भाई दोनों में कॉमन y प्लस के 1 y प्लस के 1 मिल रहा ना, अगले ब्रैकेट में y प्लस के 1 बचा तो y प्लस के 1 ये अगले ब्रैकेट में। अब आप इस चीज़ को समझोगे यहाँ पर कि y प्लस के 1 y प्लस के 1 मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो, यानी ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस 1 के होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा भाई। देखो इसको हम y प्लस 1 के होल स्क्वायर, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में, यानी ये हो जाएगा x प्लस y प्लस के 1, ये एक ब्रैकेट में। अब इसको माइनस में लिखेंगे तो x माइनस वाई प्लस के 1,
यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर सकते हो। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था, बट अगर आप पढ़े थे अच्छे से तो आप इसको सॉल्व कर लेते। जितने भी साथी पढ़े थे वो इस चीज़ को सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है भाई, पहुँचे अगले प्रश्न पे 15 नंबर पर। नोट कर लिया यहाँ तक ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम 15 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं, उसकी भी भावनाओं को समझते हैं। देखिए, कल किसी ने कमेंट किया था वीडियो में कि सर आप ये स्केयर क्यों बोलते हो। तो भाई साहब, स्केयर स्केयर ये सब एक ही बात होती है, सब कहने का अपने अपना ढंग होता है, ठीक है ना। कोई तुम्हें प्रदर्शनी में थोड़ी नहीं इस चीज़ को दिखाना है कि स्केयर है कि स्क्वायर, कुछ क्या बोल रहे हैं। ठीक भाई, तो ये चीज़ दिमाग में ज़रूर याद रखना। चलो अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर जीवा, वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर जीवा, 10 सेंटीमीटर जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको कराया था, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर की जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या। भाई समझो, वृत्त आपका ये एक होगा वृत्त, ये सेंटर होगा, सेंटर से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर। देखो लिखा नहीं, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लिया 12 सेंटीमीटर है। एक जीवा खींची है जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की जीवा। तो आपसे रेडियस पूछे हैं, मतलब ये दूरी आपसे पूछे है। तो आप देखो ये आपका एंगल कौन सा बन गया, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आप इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो आपको बीच वाले को सी। तो देखो अगर ए बी पूरी 10 सेंटीमीटर है, नाम उसमें समझना, ठीक है ना क्वेश्चन को। आपकी जो ए बी रेखा है, ए बी वो टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे पूछूं ए सी कितना हो जाएगा। अगर ए बी पूरी 10 सेंटीमीटर है तो आधी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बस ठीक है, अब हम यहाँ से समकोण त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए सी ओ में, ए सी ओ में, समकोण त्रिभुज ए सी ओ में, समकोण त्रिभुज ए सी ओ में, ए सी ओ में। हमें पता ए सी ओ में हमको लंबाई दिया गया क्या, ए सी 5 सेंटीमीटर, देखो दिया गया है ना। उसके बाद क्या दिया गया है आपको, ये ओ सी 12 सेंटीमीटर, ओ सी 12 सेंटीमीटर, और हमको यही बताना है, मतलब ए ओ बताना है, ए ओ मेरे को बताना। तो यहाँ पर ए ओ भुजा हमारी कौन सी, कर्ण होगी, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब ए ओ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। मान रखिए यहाँ पर ओ सी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, प्लस ए सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये हमारा ए ओ स्क्वायर ऐसे चलेगा। तो ये ए ओ स्क्वायर बराबर 144 और 25 169 आ जाएगा। तो ए ओ बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी आएगी, 13 सेंटीमीटर, यही तो त्रिज्या है ना। तो 13 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, 13 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे 16 नंबर पे। ठीक है भाई साहब, अब कौन सा प्रश्न होगा हमारा, 16 नंबर प्रश्न होगा। बात पूरी समझ गए हो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। ये सभी प्रश्न दोस्तों मैं पहले करा चुका हूँ, सभी प्रश्न। बस क्या था कि हम प्रश्न पत्र को एक साथ नहीं सॉल्व कराते थे। जब मैं आपको मॉडल पेपर कराता था तो उसमें इसमें के प्रश्न जरूर डाल देता था, ठीक है ना। तो अगर आपने सभी क्लासें अटेंड की हैं तो आप हर एक क्वेश्चन लगा रहे हो, हर एक क्वेश्चन लगा रहे हो।
ठीक। देखो अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कहा गया है कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। समांतर माध्य बताओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। 1 से 20 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य। देखो भाई, सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं। तो 1 से 20 सम संख्याएं कितनी आएंगी? सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इतनी नहीं तो सम संख्याएं आएंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य बराबर होता क्या? मैंने बताया था एवरेज ही समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य बराबर होता कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की क्या होता है? संख्या। पदों की संख्या, यही तो होता है ना। तो कुल हमारे पास जो संख्याएं पद हैं उनका योग, यानी इनका योग करेंगे। तो इनका योग करेंगे, देखिए कितना आएगा। 8 6 14, 14 4 18, तो 20, 20 8 28, 6 34, 4 38, 39, 40 के जीरो हासिल कितना आ गया? 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 7 4 11, कितना आ गया? 11 आ गया। 110 आ गया। 110 इनका पूरा योग किए 110 बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे का 10। तो 0 से 0 कैंसिल, समांतर माध्य 11 आ जाएगा। समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 11 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल सही खेल गए, वो बिल्कुल सही खेल गए हैं। ठीक है ना। चलिए भाई अगले प्रश्न पे पहुंचे। अगले प्रश्न पे पहुंचे भाई 17 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 17। जो भी साथी भाई हैं वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो 17 नंबर प्रश्न, ये 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं और उनको लघु गणक रूप में लिखना है। घातांकी रूप को लघु गणक रूप में लिखो। लघु गणक रूप में आपको लिखना है। घातांकी रूप दिया है और लघु गणक रूप में आपको लिखना है, बस नॉर्मल सा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका देखो 2 दिए गए, ठीक है ना, 2 दिए गए। पहला आपका दिया गया कितना? 13 का स्क्वायर बराबर 169। 13 का स्क्वायर बराबर 169 और उसके बाद 10 की पावर -3 बराबर के 1 बटे कितना है? 10 की पावर 3। इन दोनों को लघु गणक रूप में लिखना है। इन दोनों को लघु गणक रूप में लिखना है। मेरा सेकंड लास्ट प्रश्न है, ये मेरा सेकंड लास्ट प्रश्न है। अगर मैं दोस्तों फर्स्ट वाले से चलूँ, फर्स्ट वाले से, तो लघु गणक लिखने पर रूप में तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, यानी ये हो जाएगा लॉग 13 की पावर 2 बराबर के 169। अब ये अगला स्टेप क्या हो जाएगा? ये 169 यहाँ, 2 यहाँ चला जाएगा, यानी ये लॉग 13 टू द पावर 169 इज इक्वल टू 2। यही हमारा पहले का आंसर, पहले का यही आंसर आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों सेकंड की बात करूँ तो इन दोनों में लॉग लूँगा, यानी ये लॉग 10 टू द पावर -3 बराबर के 1 बटे 10 की पावर 3। ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जो काम ऊपर किए वही काम नीचे करेंगे। ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा लॉग, यहाँ कितना था? 10 था। अब 1 बटे 10 की पावर 3 मतलब 1 बटे 1000 बराबर -3। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये मत समझना कि 1000 कहाँ से आ गए भाई। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होगा कि नहीं होगा? 10 की पावर 3 का मतलब 1000 तो होगा, क्योंकि हम इधर घात में नहीं लिख सकते हैं। घात में तो उधर लिखेंगे, ठीक है ना, घात में उधर लिखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए पहुँचते हैं लास्ट प्रश्न पर। आज का हमारा कौन सा प्रश्न हो जाएगा? लास्ट प्रश्न, यानी कि 18 नंबर प्रश्न। बात समझ गए हो आप लोग यहाँ तक? चलिए 18 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, एकदम इजी सा प्रश्न है। बस थोड़ा सा
आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपने मन से नहीं पढ़ा है तो। 80 नंबर प्रश्न, ये क्या कहा गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। समद्विबाहु पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा सा वेट करना। समद्विबाहु त्रिभुज का समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। 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 तीसरे कोण से 4 गुना है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण बताओ। तो त्रिभुज के तीनों कोण बताओ। त्रिभुज के तीनों कोण आपको बताना, ये आपका लास्ट प्रश्न है। समद्विबाहु त्रिभुज का समान कोण तीसरे कोण का 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण बताओ। भाई एक बात जरा आपको पता होगा, अगर सेकंड सेमेस्टर में आपने याद रखा होगा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उसके 2 कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का समान कोण, अगर मैं यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, सपोज कर लिया मैंने ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो 2 समान कोण होंगे, 2 समान कोण जो होंगे, मान लिया ये और ये हमारे 2 समान कोण है, ये तीसरे कोण से 4 गुना है। ये तीसरे कोण से कितने गुना है, 4 गुना। क्वेश्चन में कह रहा ना तीसरे कोण से 4 गुना है। अगर मैं इस कोण को, तीसरे कोण को x मानूं, तो ये कोण हमारा 4x और ये कोण हमारा 4x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है, 180 अंश, यानी कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। ये बात हमको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम माना तीसरा कोण क्या मान लिया मैंने, तीसरा कोण मैंने क्या मान लिया, तो माना तीसरा कोण मैंने थीटा मान लिया या x मान लिया, कुछ भी, चलिए यहाँ पर x मान लिया मैंने, तीसरा कोण x मान लिया। तो पहला और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो पहला और दूसरा कोण क्या होगा, पहला और दूसरा कोण क्या होगा भाई, तो वो 4x होगा। पहला भी 4x होगा, दूसरा भी 4x होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर भाई देखो क्यों होगा, क्योंकि साफ साफ कहा गया तीसरे कोण से 4 गुना है। 2 कोण तो आपस में बराबर, यानी 4x से 4x, यानी कोण जो हमारा ये दिया गया है पहला और दूसरा कोण, पहला कोण भी कितना होगा 4x होगा और दूसरा कोण भी कितना होगा 4x होगा। अब हम आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4x प्लस के 4x प्लस के x बराबर के 180 अंश। तो यहाँ पर टोटल 4 4 8 ठीक 9x हो जाएगा। 9x बराबर के 180 अंश, तो x बराबर के 9 दूनी 18, x बराबर के 20 अंश होगा कि नहीं होगा, x बराबर के 20 अंश होगा। अब हमको त्रिभुज के तीनों कोण बताने हैं, तो ये हमारा पहला कोण कितने अंश हो जाएगा 20 अंश, दूसरा कोण 20 चौके 80 अंश हो जाएगा और तीसरा कोण 20 चौके 80 अंश हो जाएगा। यानी कितना 8 8 16 और 120, 8 8 16 और 2 180, यानी पहला और दूसरा 80 अंश, तीसरा 20 अंश। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 80 80 20 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना, ठीक है ना। अगर पसंद आई वीडियो को तो वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्तों के संग कर देना है शेयर। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। रखना है आपको सब लोगों को अपने आस पड़ोस सफाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।